हाँ बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? क्या चल रहा है? नेशनल पार्क की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सभी का। फटाफट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाइए, क्योंकि हमने जो करंट अफेयर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसी में अपने सेम सेशन में हम आज पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। इससे पहले हमने टाइगर रिजर्व किया, बहुत सारे जो आने वाले फेब, मार्च और अप्रैल में तक जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें करंट अफेयर के टॉपिक के रूप में, और वैसे जनरली जो आपका जीके का पोर्शन है उसमें आने वाले ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है आज अपना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो फर्स्ट तो मुझे बताइए, आप नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बाघ रहते हैं? ये कोई करेक्ट आंसर नहीं होता है। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, किसके अधीन होते हैं? पता है, नाम से पता चल रहा है कि नेशनल पार्क की बात करते हैं। इसमें इसके ऊपर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? राज्य सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का? किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट मीन्स राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जो कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा इनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनको रखा जाता है डिफरेंट वे में। तो आज हम बात करेंगे वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई बार बार पूछा गया, एग्जाम में बार बार बताया गया है, तो फटाफट से बताइए कौन सा है जो आपका फर्स्ट है। देखिए, कांजीरंगा है या जिम कॉर्बेट है, सुंदरबन है या बांदीपुर है? जिम कॉर्बेट है, फटाफट बता दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कौन सा है, कौन सा है। जिम कॉर्बेट क्लियर है क्या? ये तो ऐसे कैसे बता रहे हो, तो ये तो पता होना चाहिए ना। पता होना चाहिए ना, कब इसका नाम रखा गया, किसके लिए फेमस है। तो फर्स्ट कौन सा आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। किसके लिए फेमस है ये? किसके लिए? बाघ की रक्षा के लिए। जो बाघ हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे? लुप्त प्राय होते जा रहे थे। उनकी रक्षा के लिए ये पहले किस रूप में स्थापित किया गया था? इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। उसके आफ्टर इसको नाम क्या रख दिया गया था? जिम कॉर्बेट। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। और कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। रीजन क्या था? बाघों की रक्षा करने के लिए। राष्ट्र जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन इसको रखा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण रूप से, हम पर्यावरण रूप से, प्राकृतिक रूप से जो उद्यान है उनको सुरक्षित करके रख सकें। तो ये आपका फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इम्पोर्टेंट है भाई, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो एग्जाम हुई थी, एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है जीके के अंदर भी और करंट अफेयर के अंदर। जीके के अंदर तो आपके जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके नेशनल पार्क हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे आपके टाइगर रिजर्व है, तो जो भी टॉपिक है ये सारे सारे नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक आते हैं। उसी के साथ करंट का टॉपिक इसलिए हो जाता है कि 2024 में, जैसे हमने इससे पहले टॉपिक किया था टाइगर रिजर्व, तो अब तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? क्या है अब तक? टोटल टाइगर रिजर्व कितने बन गए? यूनेस्को की साइट के अंदर कितने हैं? राइट नाउ इंडिया के अंदर क्या है? 54 नंबर का जो हमने ऐड किया था। इस तरीके से हमें क्या है कि करंट में इन चीजों को क्या करते रहना है? अपडेट करते रहना है। तो फर्स्ट है अपना, ये सेकंड क्वेश्चन है कि 2024 में, 2024 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024? तो कितने हैं अब तक नेशनल पार्क? कितने हैं? 106, 106 नेशनल पार्क इंडिया के अंदर है। तो ये ध्यान रखना। अब ये डेटा क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अब तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर में किसका रहता है सबसे ज्यादा?
मध्य प्रदेश। कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर? हमने नेशनल पार्क की बात की थी, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर हमने देखा था, टाइगर रिजर्व की बात की थी, तो कितने सारे थे? सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर 9 साइट्स हैं जो आपकी किसमें थी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर ऐड थी। हमने रामसर साइट से बाद में टॉपिक कवर किया था। इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश से बड़ा स्टेप, पहले मध्य प्रदेश था, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन, नेक्स्ट नंबर पर आ गया आपका मध्य प्रदेश, फर्स्ट पे कौन चला गया, राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कहने का मतलब जितना आवास, जितना जगह, स्पेस, एरिया, सारी चीजों को ध्यान, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, तो विच स्टेट इज रायमोना नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन 2021 के अंदर, 2021 में स्थापित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना कहाँ पर है? लेटेस्ट ऐड किया गया है भाई, कहाँ पर है रायमोना, कहाँ पर है? अभी ऐड किया गया था। कहाँ पे ऐड किया गया है? असम के अंदर। असम के अंदर आपका ये है 2021 में, इसको क्या किसमें ऐड किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में ऐड किया गया है। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अंदर कितने हैं वो आप फटाफट से कमेंट करके आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कितने राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट करके आंसर करें। 2021 में घोषित दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दिहिंग पटकई। अब ये पटकोई क्या है? ये वैली का नाम भी है, हिल का भी नाम है, वैली का भी नाम है, घाटी का भी नाम है, पटकोई बूम घाटी का नाम है। तो इसे देखते ही आपको आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने फिजिकल डिवीजन पढ़ा तो आप इजिली इसका क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो कहाँ पर है दिहिंग पटकई? आपके कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? पटकोई बूम में। ये वाले मेघालय नहीं है, ये आपका क्या है, एरिया है, यहाँ पर है। ये किसका एरिया है? असम का। और ये रिमेनिंग पार्ट किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये आपका पार्ट है असम का। मेघालय आपका यहाँ पर रह जाता है। तो इस असम में क्या है? पटकोई, गिरी, मिश्मी, 3 बड़ी पहाड़ियों हैं, तीनों के नाम है पटकोई बूम। तो इसमें पता है पटकोई दिहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के अंदर है। एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है असम का जो क्षेत्र है। नेशनल पार्क है, विच नेशनल पार्क इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एशियाटिक लायंस? एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय स्थल के रूप में कौन सा रह गया है भाई? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कौन सा है? एशियाई शेरों का जो अंतिम आश्रय के रूप में है वो कौन सा नेशनल पार्क बचा है अभी? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर कहाँ पर है आपका? गिर फॉर गुजरात। तो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए? एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है आपका। बाकी कहाँ पर है? रणथंभौर कहाँ पर है? लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए, कहाँ पर है? राजस्थान। बांधवगढ़ कहाँ पे है? कान्हा कहाँ पे है? और बांधवगढ़, हाँ, नो, तेलंगाना नहीं है। कमेंट करके आंसर करो फटाफट, फटाफट बताओ। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था मैंने, कांजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? एक सिंह के गेंडे के लिए, वन हॉर्नड राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका हर जगह लोगो बनकर के आता है। किसके लिए फेमस है ये? एक सिंह वाले गेंडे के लिए। हर एक वहां पे टैग भी है, असम का एक प्रकार से जो आप चाहे वहां के एयरपोर्ट या किसी भी चीज में आप देखोगे एक स्मारक के रूप में, तो वहां पे क्या है कि स्थल, ये चिन्ह के रूप में यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाता है एक सिंह का गेंडा, जो कहाँ पे है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 8, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर भी क्या है? ऐड है। यह यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स के अंदर भी ऐड है। कौन सा है? कहाँ पर लोकेटेड है ये? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान भी कहाँ पे है केवलादेव? कहाँ पर है राजस्थान के भी? कहाँ पर है? कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर घना पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम क्या कर दिया गया? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। फर्स्ट साइट है जो रामसर साइट के अंदर भी ऐड है। रामसर साइट, रामसर कन्वेक्शन 1971 के अंदर ईरान के अंदर हुआ था, उस रामसर कन्वेक्शन के अंदर भी ऐड है। वेटलैंड एरिया के रूप में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी ऐड है। और टाइगर रिजर्व के रूप में हमने इसको देखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने वेटलैंड महत्ता के कारण रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? अभी अभी बताया कौन सा है, तो कौन सा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका किसके लिए फेमस है, जो आपकी रामसर साइट के अंदर वेटलैंड महत्ता के कारण रामसर स्थल के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। ये आपका क्या हो गया आंसर, केवलादेव हो गया। बाकी सबका पता है सुंदरबन कहाँ पर है आपका, सुंदरबन कहाँ पर है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल है। पेरियार आपका कहाँ है, फटाफट कमेंट करें, पेरियार कहाँ पर है, केरला में। मानस कहाँ पर है, अरे कुछ बताओ भाई, मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं पता तो क्यों नहीं पढ़े, पढ़ने चाहिए थे ना। हाँ नहीं, आपके दे रखा है बाकायदा आपका। ट्वेल्थ और फर्स्ट क्या होता है, सिंपल सिंपल है। कहाँ पर है, एमपी में नहीं है भाई, असम में है। तो ये क्या आपका पेरियार केरला के अंदर है। अरे रिवर के नाम, डेल्टा क्षेत्र के नाम में मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। अरे जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आगे आकर के तो याद हो जाते हैं। और इनके ले देकर के क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, आने वाले एग्जाम्स में अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना चाहिए सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस अनूठे पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है, मैग्रोव फॉरेस्ट के लिए। मैग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस, सबको पता है, दलदली भूमि या दलदली वनस्पति के रूप में जाने जाने वाला सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा और गंगा नदी में बनने वाला सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जिसको जाना था वो आपका सुंदरबन। और वहीं पे क्या है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किसके लिए फेमस है, मैग्रोव वन के लिए फेमस है। पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर देता है, बहुत सारी खास बातें इसकी बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें, अंडमान और निकोबार, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सा है भाई, नो, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरला के अंदर है साइलेंट वैली। कौन सा है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे। ये कैंपबेल क्या है, खाड़ी का नाम भी है। मैंने बताया ना कि ज्योग्राफी की तो बहुत एक सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वही इसका घाटी का नाम मिल जाएगा, वही आपको इसका खाड़ी का नाम मिल जाएगा, वही राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी मिल जाएगा, वो कि नदी का, रिवर का, माउंटेन का, वैली का, हिल का, बहुत सारी कहीं ना कहीं चीजें क्या है, सिमिलरिटी है। ये ज्योग्राफी की बहुत बड़ी सुंदरता है, इसलिए क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको। बहुत इजीली आप एक बार अगर आप कुछ अच्छे से स्टडी कर ले तो डेफिनेटली आपको आंसर करने से कोई नहीं रोक सकता, इजीली आप आंसर कनेक्ट कर लोगे। अब कैंपबेल बे अगर आपने पढ़ी है तो ये कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी में। आप वहीं देख लेते हैं अंडमान निकोबार, और वहीं पे क्या है, कैंपबेल बे के पास ही इन्होंने राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया। जैसे हमने पटकोई बूम की बात की थी, तो पटकोई बूम क्या है, क्या है, हील है, हील का नाम है, घाटी का नाम है, और वही आपको किसका नाम दे दिया, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जान गए उसको। तो ये क्या है, ध्यान में रखने वाली चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई, फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर है, बार बार पूछा गया, फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। दो ही ऑप्शन आपके सामने, चारों हिल एरिया दे दिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। फटाफट आंसर करें, कहां पर है, देखो आप, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कहां पर है फूलों की घाटी, रॉन्ग। कहां पर है, उत्तराखंड। कहां पर है फूलों की घाटी, उत्तराखंड। शिमला वगैरह हिमाचल प्रदेश में, फूलों की घाटी कहां पर है, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानी जाती है, कहां पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है लुप्तप्राय हिम तेंदुए के लिए, किसके लिए, हिम तेंदुए के लिए। अब इसको देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ की बात कर रहा है। हिम तेंदुए की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के अंदर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाएगा, ऑब्वियसली कहाँ पे, हिल एरिया में या कोल्ड रीजन के अंदर मिलेगा। तो कौन सा नेशनल पार्क है जो पॉपुलेशन के रूप में एंड करता है स्नो लेपर्ड्स को, स्नो लेपर्ड्स को आपको पता चल जाएगा। बांदीपुर आपको पता है कहाँ पर है, बांदीपुर, तो बांदीपुर कहाँ पर आपका, कर्नाटक के अंदर है। सिमलीपाल आपका कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। नागरहोल आपका कहाँ पे है, और हेमिस कहाँ पे है, फटाफट बता दो। तो आंसर क्या होगा इसका, कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका किसके लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपका किसके लिए फेमस है, लुप्तप्राय
हिम तेंदुए के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यानों का तो काम ही क्या है, पर्यावरण जो पारिस्थितिक तंत्र को क्या करना है, संरक्षित करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अधीन कर रखा है। टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1.43% भौगोलिक क्षेत्र कौन कवर करते हैं, आपके नेशनल पार्क कवर करते हैं। टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है, पूछा गया कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो अभी भी बताया बांदीपुर कहाँ पे है, बांदीपुर कहाँ बताया था, कर्नाटक के अंदर। अभी जस्ट बिफोर 2 मिनट मैंने पहले ही बताया, लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही, कहाँ पर है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और टाइगर रिजर्व है, दोनों चीजें भाई। कौन सा है नेशनल पार्क का जो असम के अंदर है, जो आप देखो तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, जो किसके रूप में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में भी और टाइगर रिजर्व के रूप में भी, दोनों के अंदर है। तो कौन सा आपका, नामेरी है, डिब्रू सखोवा, औरंग है, मानस है, तो कौन सा होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका किसकी फेमस है, किस लिए फेमस है, दोनों ही चीजों के लिए फेमस है आपका। किस किस के लिए फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी फेमस है, और इसी के साथ आपका क्या है, टाइगर रिजर्व के रूप में भी फेमस है। औरंग आपका कहां पर है, कहां पर है औरंग, असम के अंदर है, कहां पर है, असम के अंदर है। डिब्रू सखोवा भी कहां पर है, असम के अंदर है, और नामेरी भी आपका कहां पर है, असम के अंदर है। तीनों के चारों ही असम के अंदर है, लेकिन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और टाइगर रिजर्व के रूप में है, वो आपका कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल है, देखते ही आंसर पता चल रहा होगा, बट सम टाइम हम इसमें भी क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो कहां पर स्थित है, कहां पर है, बिल्कुल करेक्ट। कहां, गुजरात क्यों बोल रहे हो, गुजरात वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने आपको, कहां पर है, कहां पर है, राजस्थान के अंदर डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। अरे मरु प्रदेश को नहीं भूल गए क्या, रहने वाले हो वहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारतीय गौर बाइसन की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है भाई, कौन सा है जो किसके लिए, गौर बाइसन के लिए, कौन सा फेमस है भाई, चारों ही नाम अच्छे अच्छे नाम दिए हैं सारे के सारे, और कहां पर है, कौन सा है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत अच्छी बात है। नागरहोल कौन सा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच कहां पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, अरे पेंच का नहीं पता, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं है क्या, कहां पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है। नागरहोल कहां पर है, नागरहोल का नहीं पता, नागरहोल नेशनल पार्क का नहीं पता, फिर तो पिट जाओ तुम। कहां पर है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, और पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर स्थित है, दोनों स्टेट के अंदर स्थित है ये, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब हाँ कमेंट करके बताओ फटाफट कि ताडोबा कहां पर है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा गया भी है, और फेमस इसलिए भी क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्या है, चर्चित है भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर फर्स्ट भी है। कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी, अब तो बता दीजिए फटाफट, नंदा देवी कहां पे है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो किसकी कैटेगरी के अंदर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी ऐड है, कहां पर है, हाँ दोनों कहां पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, फूलों की घाटी, और मैंने कहा बताई थी अभी भी, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों कहां पे बताई थी, कहां बताई थी, अभी भी बताई थी, फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर, फूल ही फूल हैं, तो कौन सी है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपका, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए फेमस है भाई,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोटिंग फिल्मडीज के रूप में फेमस है। मैंने जब टाइगर रिजर्व करवाए थे तब भी बताया था, जब मैंने रामसर साइट करवाई थी तब भी बताया था। अगर आपने नहीं भी किया तो आप वीडियो में बता सकते थे इसको। तो कौन सा है आपका, किसके लिए फेमस है, कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान जो तैरते हुए फुमदी के लिए फेमस है, कौन सा है? केबुल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, कहाँ पर है? बनीपाल नहीं, मणिपुर के अंदर है। कहाँ पे है? तैरते हुए। ये इसके ऊपर जो जो आपकी द्वीप के रूप में कैसे बताते हैं इसको, जैसे एक आइलैंड एरिया के अंदर जब वनस्पति, तैरती हुई वनस्पति नहीं दिखती, पेड़ पौधे जो जैसे आप कमल के पौधे को देखते हो तो वो पानी के ऊपर तैरता हुआ तो दिखता है, उसकी रूट्स कहाँ तक होती है, पानी के अंदर ही होती है, उसको वो तो नहीं है ना। ऐसे ही जो ये राष्ट्रीय उद्यान है किस रूप में दिखता है, तैरते हुए फुमदी द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। और नाम क्या है इसका? केबुल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे आपका? मणिपुर के अंदर। तो याद रखना नाम दफा कहाँ पे है, दफा किसको क्या था हमने, दो ही चीजें बताई थी जिस दिन हमने वो कर रहे थे टाइगर रिजर्व। हाँ, दफा किसको करना है? अरुणाचल प्रदेश दफा कर दिया, किसको? चाइना को, क्योंकि ये जो एरिया है ये किसका है आपका? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश से ऊपर बाउंड्री कौन शेयर करता है? चाइना। तो दफा हमने किसको किया था? अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश? कंचनजंगा असम के अंदर एक सिंगेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। साइलेंट वैली एक चीज के लिए नहीं, दो दो चीजों के लिए फेमस है आपका। साइलेंट वैली और सिलिकन वैली, सिलिकन दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सिलिकन वैली है, एक साइलेंट वैली है। सिलिकन वैली या सिलिकन सिटी किसको जानते हैं? बैंगलोर को। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? केरला। कहाँ पर स्थित है? केरला, क्योंकि नीलगिरी पर्वत के पास में स्थित है कौन सी आपकी? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो किसका पर्याय है एक प्रकार से, बायोडाइवर्सिटी का भी इसका है, बायोडाइवर्सिटी का भी पर्याप्त पर्याय है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका क्या है? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। यही आपका कर्नाटक, ये आपका केरला और ये आपका क्या है? तमिलनाडु। तीनों के कोनों पर स्थित है नीलगिरी पर्वत, और इसी के ऊपर क्या स्थित है आपकी? साइलेंट वैली। इसके जस्ट ऊपर कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और ये बैंगलोर ही क्या है? सिलिकन हब के रूप में जाता है, सिलिकन चिप के रूप में, सिलिकन सिटी के रूप में जाने वाला जो सिटी है वो कौन सा है? बैंगलोर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिसिटी के इन सब चीजों में क्या है? एडवांस है। तो आंसर क्या होगा? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? केरला के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना केरला या कर्नाटक, क्या बताना आंसर? केरला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पश्चिमी घाट में स्थित जैव विविधता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? विच नेशनल पार्क इज द इन द वेस्टर्न घाट इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी? तो कौन सा है? एरविकुलम है, सिमलीपाल है, बेटला है और कल्लेसर है। कौन सा है बताओ? पश्चिमी घाट की बात की है। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है आपका? ये क्या आपका? उड़ीसा। यहाँ पर क्या है? ये आपका वेस्ट बंगाल और ये आपका क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर क्या है? सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर पश्चिम घाट में स्थित जो बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है तो वो कौन सा आपका? एरवाई कुलम राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर स्थित है ये? वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट आपका कौन सा एरिया है? ये आपका गुजरात के नीचे इससे लेकर महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक का जो रीजन है। तो सबसे फेमस जो क्योंकि आप सबको पता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, और बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या है? हॉट स्पॉट रीजन के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया के जो 4 हॉट स्पॉट रीजन है आपका ग्रेट हिमालय, आपका ईस्टर्न हिमालय, आपका वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार, चारों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा? बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट के रूप में जाने वाला रीजन वेस्टर्न घाट। और कहां पर स्थित है? इस पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22। 2018 में घोषित कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई? कुनो के लिए मोदी जी भी बड़े फेमस हुए थे। कुनो नो बिल्कुल, कहाँ पे था कुनो? जिसको कहाँ पे अभी बनाया गया था 2018 के अंदर ही था। इसमें कुनो को किस क्या दे दिया था? मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान के टाइम कुनो क्या कर दिया गया था? किस कैटेगरी में कर दिया गया था? 2018 में किया है। तो किसको किया गया था?
राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में किया था किसको, कुनो को। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो संकटग्रस्त संगाई हिरण के लिए, संगाई हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि सारे के सारे भाई इनका काम ही क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों का काम ही क्या है, जीव जंतुओं को और पर्यावरण को क्या करना है, संरक्षित करना है, इसीलिए इनको राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में बनाया गया है। और फिर राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में आते ही गवर्नमेंट के दिन आ जाते हैं, राष्ट्रीय सरकार के दिन, और राष्ट्र क्या करता है, अपनी राज्य की सरकार क्या करती है, इनको पर्यावरणीय रूप से इनको संरक्षित रखती है। तो कौन सा जो संकटग्रस्त संगाई हिरण के लिए फेमस है भाई, हिरण के लिए कौन सा है, कौन सा है, केबुल लामो जाओ राष्ट्रीय उद्यान। अभी अभी हमने बात की थी, कौन कहां पर है, लोकेशन कहां पर है इसकी, अभी बताया था लामो जाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कमेंट करके आंसर करो फटाफट, इन तीनों के बारे में ऑलरेडी देख चुके। मानस कहां पर है आपका, और कांजीरंगा, और सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। अभी अभी चारों के बारे में बात की थी, फटाफट बता दो। संकटग्रस्त संगाई हिरण के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध तो कौन सा है, केईबुल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दो, फास्टली आंसर करोगे नहीं होगा। कौन सा है, मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा हिल कोटा वाला एरिया राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या होगा आपका, राजस्थान। राजस्थान के अंदर मुकुंदरा हिल्स है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। और इसी तरीके से हमने करंटली जो टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं, अभी राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 1.48% पार्ट को क्या करता है, कवर करके रखा, भौगोलिक पार्ट को कवर करके रखा राष्ट्रीय उद्यानों ने। तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यानों को कवर किया है। राइट नाउ करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सम टाइम क्या होता है, जितना हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, लाइक इजी क्वेश्चन लगते हैं, वो अपन क्या कर देते हैं, हाँ ये तो राष्ट्रीय उद्यान हम तो कर लेंगे फटाफट से, इनको देख लेंगे, बट वो देखने देखने के अंदर क्या हो जाता है, छूट जाता है, और फिर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें सब लोगों के पास, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको नहीं आए तो आपको मैं यही मिलूंगी सी प्रिंस डिफेंस अकेडमी के अंदर, और आप मेरे से आकर के पूछ लेना कि मैम देखिए नेशनल पार्क आए और इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो आप आकर के जरूर मेरे से मिलें और बात करें। ओके, थैंक यू सो मच।